हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसओएल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एमपीएस के स्टूडेंट्स हैं और वो अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और उनका एग्ज़ाम एमपीएस 003 का बचा है। तो भाई आप सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि भाई एमपीएस 003 की सर वीडियो बना दीजिए। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी के लिए हाजिर है। अब तक आप सभी के लिए 20 वीडियो अपलोड हो चुकी है एमपीएस की। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा आप आई बटन पर क्लिक करके भी वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा अब आज के इस नई वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आपने वीडियो का थंबनेल देख लिया और प्रवेश करने के बाद भी देख लिया है कि भाई केंद्र और राज्य के बीच में तनाव के मुख्य कारण क्या है, सबसे पहली बात। दूसरी चीज़, केंद्र और राज्य के बीच में विवादास्पद मुद्दे कौन कौन से हैं या केंद्र और राज्य के बीच में क्या संबंध है। कई कई तरीके से आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा वे सभी स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में और वो अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और उनको केंद्र और राज्य के बीच में संबंधों को पढ़ना है, तो आज की नई वीडियो उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम आर्टिकल वाइज डिटेल वाइज बात करेंगे। सबसे पहली बात तो आर्टिकल जो अनुच्छेद जो है आपका 356 एवं 355 के अनुसार इन दोनों का बार बार ही दुरुपयोग होता है। दुरुपयोग कौन करता है, तो आपको ध्यान रखना है कि भाई केंद्र सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग राज्य की विधानसभाओं को भंग करने के लिए बार बार किया जाता है, जिससे संसदीय सिद्धांत व राज्यों के अधिकार के लिए घातक माना जाता है। पहली बात, इसको आप अच्छे तरीके से समझिए। अनुच्छेद 356 क्या कहता है। अनुच्छेद 356 के अनुसार क्या होता है कि भाई आप सभी को ये पता होना चाहिए कि भाई हर एक स्टेट जो है, हर एक स्टेट में राज्यपाल होते हैं। कौन होते हैं? राज्यपाल। ये राज्यपाल क्या होता है कि भाई केंद्र सरकार के द्वारा राज्य के अंदर भेजा हुआ एक मोहरा होता है, या हम कह सकते हैं कि भैया राज्यपाल क्यों भेजा जाता है केंद्र के द्वारा, ताकि वो राज्य की गतिविधियों को नियंत्रित कर सके। और इसकी नियुक्ति जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे पहली बात, आपको केंद्र और राज्य के बीच में तनाव समझना है तो कुछ बेसिक सी चीज़ें समझनी होगी। जैसे केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार है वो एक अलग पार्टी की है, आपको समझना है पहली बात। और जो राज्य सरकार है वो एक अलग पार्टी की है। तो क्या होता है कि भाई केंद्र सरकार अपने इच्छा अनुसार राज्यपालों को अलग अलग राज्यों में या केंद्र शासित प्रदेशों में नियुक्त करवाती है। राज्यों में चुनाव होते हैं। अगर केंद्र की जिस भी पार्टी की केंद्र सरकार होती है, फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे केंद्र की पार्टी है आप सभी की वर्तमान समय की बीजेपी, और जो राज्य सरकार की सरकारें हैं, अलग अलग सरकारें, जैसे हम बात करें कर्नाटक के अंदर, या फिर हम बात कर देते हैं कर्नाटक को छोड़ के पश्चिम बंगाल के अंदर, जैसे टीएमसी की सरकार है। तो क्या होता है कि भैया केंद्र सरकार ने क्या किया, राज्यपाल को भेज दिया। अब राज्यपाल क्या करता है कि भैया जब भी टीएमसी वहाँ पर कोई भी कानून बनाने की कोशिश करेगी राज्य स्तर की, तो उसे राज्यपाल के बगैर हस्ताक्षर के नहीं बनाया जा सकता। जिस तरीके से देश के अंदर राष्ट्रपति की स्थिति होती है, ठीक उसी प्रकार हर एक राज्य के अंदर राज्यपाल की स्थिति होती है। और टीएमसी की जो सरकार है, अगर कोई भी कानून बनाना चाहेगी, वहाँ पर राज्यपाल उसे हस्ताक्षर नहीं करता, तो एक किस वजह से वहाँ पर तनाव का कारण बन जाता है राज्यपाल। और जो वहाँ की सरकार है वो राज्यपाल पर अंकुश नहीं लगा सकती। कई बार क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि भाई ये राज्यपाल जो है वो ये एक रिपोर्ट बनाकर केंद्र सरकार को दे देते हैं, जिस रिपोर्ट में ये लिखा होता है कि इस राज्य सरकार के द्वारा इस राज्य का शासन जो है वो अच्छे तरीके से नहीं चलाया जा रहा, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है राष्ट्रपति को ये एक रिपोर्ट दी जाती है। राष्ट्रपति वहाँ पर फिर एक राष्ट्रपति शासन लगवा देते हैं, और इसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट का वहाँ पर कहीं ना कहीं, जहाँ जब राष्ट्रपति का अनुमोदन हुआ तो वहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो केंद्र सरकार का अनुमोदन हो चुका है। तो इस तरीके से, जैसे आपने एसआर बम्बैया का केस पढ़ा होगा, वहाँ पर आपने एसआर बम्बैया का केस पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप लोगों के लिए जल्दी वीडियो आ जाएगी, आप लोग उसके अंदर अच्छी तरीके से डिटेल वाइज समझ जाएंगे कि वहाँ पर किस तरीके से केंद्र ने राज्य सरकार को बर्खास्त करवा दिया था राज्यपाल के थ्रू। तो आप देखेंगे सबसे पहला राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में विवाद का कारण कौन सा बन जाता है, तो अनुच्छेद 356 और 356 के तहत क्या होता है कि वहाँ पर किसी भी राज्य में क्या है कि भाई राज्य सरकार जो है उसको भंग करवा दिया जाता है राज्यपाल के थ्रू। इसके बाद में आपको और भी स्लाइड्स के थ्रू हम आपको अच्छी अच्छी चीज़ें समझाएंगे। अगली चीज़,
राज्य आंतरिक परिषद लगातार बैठकों और विभिन्न वर्गों के लिए अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके ऐसे मामलों को सीमित करने की मांग उठाती है जिससे देश के अंदर राष्ट्रीय एकता और धर्मनिरपेक्षता का खतरा बना रहे। वैसे 356 है क्या, मैं आपको बता दूं कि आपको पता है हमारा भारत जो देश है वो कैसा है, वो डाइवर्सिटी वाला है, विविधता वाला है। और भारत में ज़्यादा विविधता होने के कारण क्या है कि भैया राज्य और केंद्र बीच में संतुलन बना रहे, इस चीज़ का ध्यान रखना रहता है। तो कई बारी क्या होता है, धर्मनिरपेक्षता के लिए कई बार खतरा दिखता है, तो वहाँ पर क्या होता है, केंद्र राज्य की सरकारों को बर्खास्त कर देती है। आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसी वजह से अनुच्छेद 355 में ये स्पष्टीकरण किया गया, ये आवश्यक है आप लोगों को कि राज्यपाल के थ्रू ये सारा काम होता है। देखो क्या है, यहाँ पर एक्सप्लेन करा है मैंने अच्छी तरीके से कि केंद्र द्वारा राज्य के लिए नियुक्त राज्यपाल का प्रावधान अराजकतापूर्ण रहा है, यानी जो संघीय लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। यानी राज्यपाल की जो नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है वो एक अनुकूलित रूप से कार्य नहीं करता। आप लोगों को ये ध्यान रखना है, अनुकूलित रूप से कार्य कैसे नहीं करता, पहले आप इसको अच्छी तरीके से समझिए, फिर मैं आप लोगों को और भी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो सबसे पहले विश्व में कहीं भी देख लें हम, किसी भी बड़े देश में राज्य के लिए केंद्र द्वारा राज्यपाल नियुक्ति करने का प्रावधान नहीं है, विश्व में कहीं पर भी नहीं है, पर भारत में है। राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल से जब तक मंजूरी नहीं मिलती तब तक उस पर कोई भी कानून नहीं बन सकता। इसके अतिरिक्त राज्यपाल अगर सरकार को खुले तौर पर असहमति या मतभेद उत्पन्न हो जाए तो उससे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है, और केंद्र सरकार इसे कई बारी राज्य सरकारों की असफलता को दर्शाने के लिए इसकी पावर्स का यूज़ करवाती है। इस बात का त्वरित समीक्षा करना आवश्यक है कि राज्य सूची के जो विधेयक मामले में संघीय समवर्ती सूची में स्थानांतरित मामले का संघीय जितने भी ये जो संघीय मामले हैं उस पर तो केंद्र सरकार कानून बनाती है, लेकिन जो समवर्ती सूची है उस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक बन जाता है हम सब के लिए कि अगर राज्य सरकार कानून बनाना चाहती है तो कई बारी राज्यपाल जो है उस पर क्या नहीं करता, अपने हस्ताक्षर नहीं करता, और हस्ताक्षर कई बार कर भी दिया जाता है तो उसी विषय पर कई बार केंद्र भी अपने क्या करती है, कानून बना देती है केंद्र भी। और केंद्र बड़ी पावरफुल है राज्य की तुलना में, इसीलिए वो कानून जो है वो केंद्र द्वारा बनाए गए कानूनों को ही मान्यता मिलती है, राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों को मान्यता नहीं मिलती है। इस वजह से भी दोनों के बीच में विवाद होता है। राज्य विषयों पर केंद्र की योजना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिसमें केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए कठोर निर्देश होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लॉकडाउन की बात करें, कोई स्टेट ऐसा है जो लॉकडाउन नहीं लगाना चाहता, लेकिन कोरोना काल में केंद्र सरकार उस जगह पर लॉकडाउन लगा दे, तो ऐसे समय में दोनों के बीच में तनाव बढ़ने की संभावना बन सकती है। इसके अलावा विकास कई परियोजनाएं ऐसी हैं जहाँ पर केंद्र सरकार क्या करती है, सिर्फ ऐसे राज्यों में ज़्यादा करती है जो उनके ही राज्य की पार्टी की सरकार है, ताकि वही जीते। जिस राज्य में उनकी पकड़ मजबूत नहीं होती उस राज्य में वो ज़्यादा कार्य नहीं करते, है ना। आप लोगों को ध्यान रखना है, इसी के वजह से इनके बीच में कई बारी विवाद होता है। इसके अलावा संधि करने की शक्ति की बात करें तो संधि करने की शक्ति के संबंध में वर्तमान समय में संवैधानिक योजना विशिष्ट रूप से संघीय कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। कोई भी राज्य सरकार किसी भी अंतर्राष्ट्रीय देश से किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संधि नहीं कर सकता, संधि करेगा तो केंद्र सरकार ही कर सकता है, और साथ ही साथ राज्य सरकार के ऊपर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है केंद्र सरकार के द्वारा। संविधान में संशोधन किए जाने की शक्ति भी अगर हम देखें तो सिर्फ केंद्र सरकार के पास ही है, राज्य सरकार के नाम मात्र है, वो सिर्फ राज्यसभा के थ्रू करवा सकती है, लेकिन लोकसभा उसको परमिशन ना दे तो वो भी नहीं हो पाता। आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा संघीय राज्यों के कई बारी विवाद जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कृषि व्यवस्था की वजह से, या फिर हम देखते हैं नदियों की वजह से, या कोई भी परियोजना है उसकी वजह से दोनों के बीच में विवाद कई बार बढ़ जाते हैं। तो आपको ये भी कॉन्सेप्ट याद रखना है। इसके अलावा अखिल भारतीय सेवाओं के विषय में भी केंद्र के क्षेत्र में ही है, और कुछ शक्तियां जो है राज्य में भी बांटी गई। जैसे फॉर एग्जांपल कितने यूपीएससी की आप सबको पता है वैकेंसी निकलती है, आप सब बड़े स्टूडेंट्स हैं, तो इस यूपीएससी की जब भी वैकेंसी निकलती है इसका जो चयन है वो केंद्र सरकार की देखरेख में होता है, केंद्र सरकार इसके प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन कितनी संख्या में होगी ये राज्यसभा तय करती है, राज्यसभा के पास इसका पावर है, तो राज्य सरकार ही तय करती है। तो राज्य भारतीय सेवाओं में आप सभी को पता है इस तरीके के ये नियम बनाए गए हैं, आप लोगों को इसको याद रखना है, ये भी एक बड़ी भूमिका है दोनों के बीच में विवाद का। इसके साथ साथ अगला है केंद्र द्वारा कई परियोजनाएं चली जाती है, उस परियोजना की वजह से भी इनके बीच में कई बार समस्याएं उत्पन्न हो जाती है।
है ना। कई बार दोनों राज्यों के बीच में विवाद हो जाता है, कई बार केंद्र और राज्य के बीच में विवाद हो जाता है, और ऐसे समय में ये मसला जो है वो कहाँ जाता है, केंद्रित जो हमारे पास में न्यायालय जो है वो केंद्रित न्यायालय है। और केंद्रित न्यायालय होने की वजह से कभी भी मोस्टली टाइम हम देखते हैं कि ये फैसला जो है वो राज्य के पक्ष में जाता ही नहीं, कोई मामला अगर सर्वोच्च न्यायालय में जाए तो। इसीलिए हम लोगों को ये देखना आवश्यक है कि हमारी जो राज्य सरकारें हैं वो ऐसे मामलों को प्राथमिकता दे जिससे वो अपना विकास कर सके, वो केंद्र के ऊपर जो है वो निर्भर ना रहे। इसी तरीके से यही सारे टॉपिक्स थे आप सभी के लिए, यही सारे मुद्दे थे जिसकी वजह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में बहुत बार विवाद हो जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो जैसे ही आप लोगों के लिए आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल जाए। मिलता है गाइस आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।